सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में, जो फाइनली 2 दिन में ख़त्म हुआ और हम जीत गए। और भाई पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे थे भाई, इंडिया का टॉप ऑर्डर भाई पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं खेल सकता, क्या हुआ अब? तो अब हम आते हैं मैच के ऊपर। पाकिस्तान टॉस जीतता है और वो बॉलिंग चूज़ करता है, तो भाई इंडिया के ओपनर्स रोहित शर्मा, शुभमन गिल आते हैं भाई। और इस बारी जो चीज़ अच्छी लगी मेरे को वो थी उनकी अप्रोच। वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए थे कि भाई अगर बॉल अपने एरिया में मिलेगी तो मारेंगे, ना कि बस ये सोच के कि भाई पहले के 8-10 ओवर निकालने हैं बस। भाई रोहित शर्मा ने बहुत मेच्योरिटी दिखाई, स्पेशली जैसे वो नजीम शाह को खेले भाई, क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉल डाल रहे थे, वो एक भी बॉल लूज बॉल नहीं डाल रहे थे। तो भाई उनके ओवर सी ऑफ करने बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे कि अगर रोहित शर्मा वहाँ पे शॉट मारने जाते और वो आउट हो जाते तो भाई सिर्फ वही आउट नहीं होते, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कि एक दो को और साथ में लेके जाते। भाई रोहित शर्मा ने अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया और उनके ओवर सी ऑफ करे, और क्योंकि उनको पता था कि भाई ये 50 ओवर का गेम है, बाद में भी रन बन जाएंगे, कॉम्पनसेट हो जाएंगे। और वैसा ही होता है भाई। और फिर भाई पावर प्ले खत्म होता है और फिर शादाब खान आते हैं, तो भाई उनको रोहित शर्मा ने 2-3 छक्के मार दिए, बाउंड्रीज मार, और उसके बाद हर चीज़ कॉम्पनसेट हो जाती है। और फिर भाई रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं शादाब खान की एक बॉल के ऊपर। और भाई मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा नाखुश होंगे, क्योंकि भाई जो शॉट उन्होंने मारा था ना, वो बाउंड्री वाला शॉट था, ना वो सिंगल डबल लेने वाला शॉट था। मेरे को लगता है वो कुछ अलग ही ट्राई करने को देख रहे थे, उसके चक्कर में आउट हो गए। और पर्सनली भाई मेरे ओपिनियन में उनको शादाब खान के अगेंस्ट स्पेशली कुछ ट्राई करने की जरूरत थी नहीं, कि वो हर ओवर में एक दो बॉल मारने वाली दे ही रहे थे, तो आपको दे देते बाद में मारने वाली बॉल। तो अब हम आते हैं भाई शुभमन गिल के ऊपर। तो भाई शुभमन गिल जब लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो ऐसा फील आ रहा था कि भाई वो एक शेल में खेल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। तो भाई एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ, हो सकता है आप भी एग्री करो, वो ये है कि भाई जैसा आपका दिमाग चलता है वैसे आपके हाथ चलते हैं, वैसे आपके पैर चलते हैं। शुभमन गिल लास्ट टाइम शॉट मार ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में इतने ज़्यादा डिफेंसिव थे वो। बट भाई इस बारी वो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे और उन्हें पाकिस्तान के बॉलर्स को वो टेक ऑन किया, और ये चीज़ बहुत अच्छी थी उनके बारे में। बट फिर वो एंड में एक शाइन दी कि स्लोअर बॉल पिक नहीं होती उनसे और वो कैच आउट हो जाते हैं। भाई रोहित शर्मा, शुभमन गिल ना बैक टू बैक 2 ओवर में आउट हो जाते हैं, और फिर भाई कोहली और राहुल आते हैं, और सिर्फ वो दोनों नहीं आते भाई, साथ में बारिश भी आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं भाई विराट कोहली के ऊपर। उन्होंने क्या ही एक इनिंग्स खेली है भाई। कोहली भाई एक ही दिल है, कितनी बारी आप जीतोगे भाई। विराट कोहली ने जॉन से वो तरीके से ओडीआई फॉर्मेट को क्रैक कर रखा है ना, वैसा किसी ने नहीं वो किया हुआ भाई। उनका टेम्पलेट फिक्स रहता है, पहले 40-50 बॉल आराम से खेलो, सिंगल डबल लो, कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करने की वो ज़रूरत है नहीं, ईजी बॉल मिल गई तो बाउंड्री मार देंगे, फिर 50 बॉल खेलने के बाद अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करेंगे और एंड में तो पागल हो जाएंगे। उन्होंने वही टेम्पलेट फॉलो किया और वापस से भाई वो उन्होंने सेंचुरी बना दी। भाई अब कोहली के बारे में तो क्या ही बोले भाई। भाई तारीफ वो करने के लिए शब्द कम हो गए भाई, सब चीज़ तो बोल चुके कोहली के बारे में, अब क्या ही ऐसा वो नया बोल दें भाई उनके बारे में। तो भाई अब हम बात करते हैं केएल राहुल के ऊपर। भाई बंदा 5-6 महीने बाद इंजरी से वापस आया भाई, इस मैच में उनको पता नहीं था कि वो खेलने वाले हैं। 5 मिनट पहले पता चलता है कि भाई श्रेयस अय्यर को बैक स्पैज्म हो गया है, वो वार्म अप करते वक्त, तो अब केएल राहुल को खेलना पड़ेगा। भाई उन्होंने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया, और जब वो बैटिंग करने आते हैं तो भाई पहले 15-20 बॉल वो देखते हैं, आराम से खेलते हैं, क्योंकि भाई जब इतने बड़े मैच में खेलते हो आप और इतने टाइम बाद वापस आते हो तो नर्व्स तो रहती हैं थोड़ी बहुत। तो वो जैसे ही वो सेट हो जाते हैं एक बारी, तो भाई किसी बॉलर को छोड़ते नहीं है भाई। और स्पेशली भाई वो एक प्लान के साथ आए थे कि इस बॉलर को टारगेट करना है, इसके साथ थोड़ा सा देख के खेलना है, और कब भाई एक्सेलरेट करना है और कब थोड़ा सा देख के खेल लेंगे। भाई यही चीज़ होती है ना, एक मेच्योरिटी जो एक्सपीरियंस प्लेयर के पास होती है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो राहुल ने दिखाया। भाई वो इतने टाइम बाद आ रहे थे पर तब भी उनका माइंडसेट बहुत क्लियर था, कैसे अप्रोच करना है इनिंग्स और कैसे एक लंबी आपको पारी खेलनी है। तो अब हम आते हैं भाई इंडिया की बॉलिंग के ऊपर। भाई ये क्या हो रहा है भाई, एक जगह केएल राहुल अपने कमबैक पे इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जस्सी भाई आके अपने कमबैक पे क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई दोनों भाई इंजरी के बाद इतने लंबे टाइम के बाद वापस आ रहे हैं। और भाई जस्सी भाई ने क्या ही किया भाई, आते सार दोनों तरफ स्विंग करा रहे हैं, अंदर बाहर, किसी को समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। और इमामुल हक भी इसी चक्कर में आउट हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती भाई वो बॉल। भाई उसके बाद आते हैं बाबर आजम। भाई उनको देख के तो हंसी आ रही थी भाई मेरे को, और लोग उनको देख के बोलते हैं कि फैब 4 को फैब 5 बोलना शुरू कर देना चाहिए, बाबर आजम को इंक्लूड कर देना चाहिए। भाई उस बंदे को स्विंग समझ नहीं आ रही थी भाई। भाई चलो अच्छी बॉल आ रही है, आप मिस करो तो बात अलग है, पर उसको समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी बॉल अंदर आ रही है कौन सी बाहर जा रही है। पर्सनली तो वो लकी भी थे कि वो आउट ही नहीं हुए जस्सी भाई की बॉल पे। और भाई थोड़ी देर बाद भाई हार्दिक पांड्या आते हैं और उनको वो बोल्ड कर देते हैं भाई। फिर भाई हमको तो पता ही है कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर के 2-3 निकाल दो तो भाई वो पाकिस्तान खत्म ही हो जाती है। फिर शार्दुल ठाकुर ने मोहम्मद रिजवान को भी आउट कर दिया था, तो उसके बाद तो पाकिस्तान बिल्कुल डाउन एंड आउट थी भाई। फिर कुलदीप यादव आते हैं, वो 5 विकेट निकाल देते हैं भाई। लोग बोलते हैं ना भाई वो कुक्कू का जादू या तो कुल्लू भाई का जादू है भाई, असली जादू तो कुल्लू भाई का है। और फिर भाई बाकी मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया था भाई, इंडिया आराम से जीत गई। भाई ओवरऑल इस मैच के बारे में बात करूँ तो भाई मेरे को लगता है इंडिया ने 20-30 रन एक्स्ट्रा बना लिए थे, बिकॉज भाई क्योंकि हारिस रऊफ उनके जो मेन बॉलर थे वो इंजर हो गए थे, तो उनकी जगह एक पार्ट टाइम बॉलर इफ्तिकार अहमद को वो करनी पड़ी बॉलिंग, और इंडिया ने उसका फ़ायदा उठाया। और एक और चीज़ भाई, बाबर आजम की कैप्टनसी मेरे को बहुत ही एवरेज लगी भाई। तो जब आप रिजर्व डे के दिन बॉलिंग करने आए थे भाई, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट से जाना चाहिए था, तो एक स्लिप लगानी चाहिए थी
क्या पता भाई विराट कोहली और केएल राहुल दोनों को वापस सेट होना है, उनका एज लग जाए, और वही होता है भाई, विराट कोहली का एज लगता है पर स्लिप होती ही नहीं है, तो वो बच जाते। और भाई अगर इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो भाई ज़्यादा कुछ खराब तो किया नहीं इंडिया ने भाई, सारे पॉजिटिव्स ही थे कि राहुल फॉर्म में है, फिर वो हमारे बुमराह फॉर्म में, और शुभमन गिल भी अच्छे रन बनाए उन्होंने, वो भी 2-3 महीने से आउट ऑफ फॉर्म थे जो हमको पता है, तो वो फॉर्म में आ गए। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और इन फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ ही डालता रहूँ।